बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 सितंबर 2025 बुध का दिन, और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसने आलमी मंजरनामे में हलचल मचा कर रख दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा है वो पिछले एक हफ्ते से आलमी दुनिया में अंडर डिस्कशन है, और यहाँ तक के जो बरतानवी जरीदा है स्काई न्यूज, वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामिक नेटो इज इन मेकिंग अ गेम चेंजर। यानी कि जो इस्लामिक नेटो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको आप कह सकते हैं जेर तामीर है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उसकी पहली ईंट रख दी, मिस्र उसमें आने जा रहा है, कतर है, दिगर ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगे। तो एक बड़ा नेटो का इत्तेहाद जिस तरह से है उस तरह का इत्तेहाद बनने जा रहा है, और यही चाइनीज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यही अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से सुननी है कि 24 सितंबर पाक फौज ने आज बाकायदा तौर पर सऊदी अरब का कंट्रोल संभाल लिया। ये सऊदी अरब का कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के हाथ किस तरह आया, कहां कहां पर पाकिस्तान की फौजी तैनात हैं, कहां कहां पर एयरफोर्स तैनात हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने हजार एहलकार पाक फौज के वहां पर तैनात हुए हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगले 24 घंटों का जो अल्टीमेटम जारी हुआ है उसने इस वक्त खतरे की घंटियां बजाकर रख दी हैं, जिसके बाद इसराइल इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है, अमेरिका हाई अलर्ट के ऊपर है, वाशिंगटन में इस वक्त क्या चल रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि 24 घंटे क्यों अहम बताए जा रहे हैं। और दूसरी अहम खबर, भारत में इस वक्त जो सफ़े मातम बिछा हुआ है कि मोदी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, कितने वहां पर हलाक हुए हैं, कितनी तादाद हो गई है, और एक बहुत बड़ा एहतजाज जिसने इस वक्त मोदी के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है कि भारत से जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, और गुड बाय मोदी अगर कह दें तो कहना गलत नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले दो अहम खबरें आपको बताना चाहता हूं कि आज आलमी बैंक की जानिब से इंकशाफ हुआ, वर्ल्ड बैंक, कि पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज्यादा अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि ये जो गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद है वो 25% है। 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में 49% के करीब लोग नए कपड़े और जरूरत की अशिया खरीदने के काबिल नहीं रहे। ये माहिरीन की रिपोर्ट है जो बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, और ये तरक्की पड़ी आपकी कि 25% जायद लोग गुर्बत की लकीर से जिंदगी गुजार रहे हैं, और 50% के करीब लोग नए कपड़े और अपनी जो जरूरियात की चीजें हैं वो खरीद तक नहीं सकते। ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जारी किया कि रिपोर्ट ने तरक्की तरक्की के गीत गाती फॉर्म 47 की हुकूमत और उसके जरिए खरीद मीडिया के झूठ एक बार फिर बेनकाब करती है। मौजूदा हाइब्रिड निजाम नाकाम हो चुका है, गुर्बत और बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है। जाहिर है मीडिया तो कंट्रोल है, पूरे के पूरे मीडिया के जरिए एक नैरेटिव फैलाया जाता है। ये शैतानी मीडिया है, आप इसको कहें कि झूठ फैलाने वाला मीडिया जो हक और सच की बात नहीं कर सकता, उसके जरिए आपके सामने नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो तरक्की हो रही है, ये हो गया, इलेक्ट्रो बसेस आ गई, सड़कें बन गई, लेकिन गरीब आदमी का कौन सोचेगा? ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं। खबरें बड़ी अहम है जनाब, जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से उनका खिताब बड़ा अहम है, लेकिन कल रात को जो अहम डेवलपमेंट हुई कि इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुलाकात होती है, और डोनाल्ड ट्रंप और उसके अलावा जो कतर है वो उसको जनाब मेज़बान था उसका, और इस्लामी ममालिक के सरबराहान का अमेरिका से गजा में जंग खत्म करवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। इजलास में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, तुर्की, उर्दन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जो है उसके सरबराहान ने इसमें शिरकत की। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये साइड लाइन पर जनाब ये एक इजलास था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के ऊपर, और अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुलाकात का मकसद गजा में इसराइल की जंग के खात्मे के मुजव्वज़ा मंसूबे के बारे में मुंतखब इस्लामी ममालिक को आगाह करना था। तो लिहाजा बताया जा रहा है कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं, फलां मुल्क जो है वहां पर अपनी फौजें उतार सकते हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान की फौज का गजा में उतरने जा रही है। अगर इसराइल इसके ऊपर मान जाता है तो पाकिस्तान भी आएगा, सऊदी अरब भी आएगा, यूएई भी आएगा, कतर भी आएगा, इस्लामी ममालिक की फौजें जो है वहां पर उतारी जाएंगी। ये एक जो है वो ट्रंप ने पहले भी पाकिस्तान और दुनिया के इस्लामी ममालिक के सरबराहान के सामने फार्मूला रखा था, लेकिन इसराइल जो है वो चूंकि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को फरोग दे रहा है, तो वो लिहाजा वो कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान की जो फौजें हैं वो गजा के अंदर उतर जाएं और फलस्तीन का जो आज़ाद रियासत है उसका जो स्टेटस है वो बहाल हो जाए। लेकिन जनाब खबर बड़ी अहम है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से चलें खबर दे देता हूं।
کہ पाक फौज ने सऊदी अरब का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है और अगले 24 घंटों का अल्टीमेटम जो है वो जारी हुआ है। ये अल्टीमेटम क्या है, कहां पर फौज तैनात हो गई है, और फिर मैं भारत वाली खबर इसके बाद आपको देता हूं। जनाब, सऊदी अरब में जो अल-जौफ एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास आएगा। जाहिर है दिफाई डील हुई है, पाकिस्तान सिक्योरिटी देगा, पाकिस्तान के जो पायलट है वहां पर जाएंगे, JF-17 थंडर, PL-50 मिसाइल, हर तरह से पाकिस्तान जो है वो अब सऊदी अरब को सिक्योरिटी दे रहा है। अल-जौफ एयरपोर्ट में जनाब इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर भी हमारी एयरफोर्स जो है वो तैनात है और वहां से 11 मिनट की मुसाफत पर कौन है, इसराइल है। वो हमारे निशाने के ऊपर है, जहां पर चीखें निकलना बनती है कि इस वक्त इसराइल भी बहुत परेशान नजर आ रहा है कि अगले 24 घंटों में जनाब बहुत कुछ हो सकता है। तो एक तो कल 25 सितंबर को मैं आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वन ऑन वन मीटिंग होने जा रही है वाशिंगटन से। ये उनको इलामिया और फिर उनको इनविटेशन जो है वो जारी हो चुका है और उस मुलाकात के अंदर फील्ड मार्शल साहब भी जाएंगे और फील्ड मार्शल की भी मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के फौरी बाद पाकिस्तान की जो आला क़यादत है, शहबाज शरीफ हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान की फौज की जो हवाले से खबर आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उनसे पूछा गया कितने फौजी एहलकार तैनात हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन की तारीख आ रही है। इस वक्त भी सऊदी अरब में तकरीबन हमारे 1600 फौजी जो है मौजूद हैं। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले कई हजार पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में मौजूद होते थे, अभी तकरीबन उन्होंने कहा कि हमारे 1600 फौजी तैनात हैं और पहली बार सऊदी अरब पाकिस्तान के दिफाई ताउन को एक मुआहदे की सूरत में लाया गया। पहले भी होते थे लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुआहदे की सूरत में इसको लाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिफाई ताउन मजीद मजबूत किया जाएगा, सऊदी अरब में मौजूदगी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि मजीद फौजी जो है वो सऊदी अरब में भेजे जाएंगे, लेकिन अभी 1600 हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने गजा के मामले पर ट्रंप की कोई बाकायदा तजवीज आई तो मुस्लिम ममालिक आपस में मशवरा करेंगे। और यही बात जो स्काई न्यूज ने कहा, यही बात जो चाइनीज मीडिया कह रहा है कि इस्लामिक नेटो इज इन मेकिंग, और यानी कि इस्लामी ममालिक के सरबराह अब आपस में मशवरा करके आगे चलेंगे। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक देखेंगे कि पीस फोर्स भेजनी है या कंट्रोल लेना है, पीस फोर्स की बात हो रही है या कंट्रोल लेना है। गजा में इस वक्त क़यामत की सूरत हाल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, अफगान सरजमीन से हमलों में हमारे शहरी और फौजी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो दोस्त मुल्क कैसे कहा जा सकता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, ये उनका स्टांस है जो मैंने आपके सामने रखा है कि इस वक्त जो सऊदी अरब का कंट्रोल है वो पाक फौज के हाथ में आ चुका है। हर जगह उनके ऊपर अब ऐसा फौजी जो है वो जनाब तैनात होना शुरू हो चुके हैं और ये तादाद मजीद बढ़ेगी। अब इस सारी सिचुएशन में जो अगले 24 घंटे मैंने बता दिया कि एक तो शहबाज शरीफ की मुलाकात और फिर 29 सितंबर को नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और उससे पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुलाकात करेंगे। तो ये जो है वो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब भारत से जो खबरें आ रही हैं कि मोदी के हेडक्वार्टर पर जनाब हमला हुआ है। मकबूजा कश्मीर का इलाका है लद्दाख और ये एक बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। मकबूजा कश्मीर भी डिस्प्यूटेड एरिया के पाकिस्तान और भारत में हमेशा यहाँ पर जंग रही और फिर जो पहलगाम है वहाँ पर हमेशा भारत जो है वो एक तो यहाँ पर उसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ है। पहलगाम में भी उसने फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया था और पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। लद्दाख का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ मिलता है, भारत और चाइना के साथ मिलता है, LAC और LOC। और लद्दाख के मामले पर जो चाइना ने भारत की मंजी ठोकी थी वो आप सबके सामने है। एक बड़ी लंबी जंग जो है वो चाइना और भारत की लगी रही। अब मकबूजा कश्मीर का इलाका लद्दाख को रियासती हैसियत देने के मुतालबे पर होने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर चुका है। सड़कों पर एहतजाज करते मुश्तिल मुजाहिरीन जो है और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की और पुलिस के साथ झड़पों में 4 अफराद हलाक हुए जबकि 50 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हो गए। यानी कि मकबूजा कश्मीर का इलाका लद्दाख, वहां पर एक बड़ा एहतजाज जो है वो खड़ा हो गया। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें रियासती हैसियत दी जाए, हमें अलग रियासत जो है वो डिक्लेयर किया जाए, हम यहाँ पर मजीद जुल्म जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमले कहाँ पर हुए हैं, ANI ये भारतीय खबर ऐसा एजेंसी है और बड़ा क्रेडिबल इदारा है भारत का, वो कहते हैं कि जो शहर है लद्दाख का वहां पर भारतीय जनता पार्टी BJP और ये जो एजेंडा है आप जानते हैं कि वहां के दफ्तर के मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी है। ये पार्टी है और मोदी जाहिर आप जानते हैं कि उनका एफिलिएशन है इस पार्टी के साथ, तो उनके मुजाहिरीन ने उनके दफ्तर को आग लगा दी है, तोड़फोड़ कर दिया है और वाकई की वीडियो में दफ्तर की इमारत के अकब से धुएं के बादल उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जबकि सैकड़ों मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे। भारतीय टीवी चैनल्स ने पुलिस की एक गाड़ी को भी शोलों की लपेट में दिखाया।
पुलिस की गाड़ी जो है वहां पर यहाँ तक के जला दी गई है और मुजाहिरीन ने ऐलान किया है कि रियासती हैसियत और आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली तक जो है वो एहतजाज जारी रहेगा। तो लिहाजा ये लद्दाख जो है वो चीन के साथ एक तवील सरहद रखता है और भारत के लिए इसकी जोग्राफियाई अहमियत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक जो आप कहें कि उसके एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं और मुसलमान आबादी है, वो इस खत्ते को 2019 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है आर्टिकल 370 को प्रोवोक किया, उसको मनसूख किया था और जम्मू कश्मीर को आज़ाद रियासत से अलग कर दिया था। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि वहां पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक बनती चली जा रही है और वहां के लोग अब उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने मोदी के दफ्तरों का घेराव कर लिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस में रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।